राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी लड्डू गोपाल जो हैं अच्छे से होंगे, आप सबके भी। तो आज हम आपको बताते हैं ये 7 संकेत जो कि आपको मिलते हैं हमारे लड्डू गोपाल के द्वारा। तो चलिए फिर बताते हैं हम आपको। वो क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं, यह जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिलता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में देना। हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं, ये संकेत समय समय पर हमें सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। और ये संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव के द्वारा ज़्यादा करते हैं, जिससे वह सेवा करते करते यह भी भूल जाते हैं कि भगवान। तो पहला संकेत है कि घर में दूध दही माखन इत्यादि कभी कम नहीं होता, क्योंकि वे अपनी दूध दही माखन अपना प्रिय भोग जो है पहले से ही उसकी व्यवस्था जो है कर लेते हैं। तो घर में दूध माखन बहुत ज़्यादा पसंद होता है लड्डू गोपाल को। गोपाल को दूध दही मक्खन का भोग लगता है। जब वह अपनी सेवा किसी को देते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी सेवा में किसी को बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनकी सेवा नहीं होती, कोई नहीं कर सकता। अगर आपके घर में भी इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो ये लड्डू गोपाल का एक संकेत होता है, जागृत हैं। दूसरे संकेत, उनके कपड़ों को जो पहनना और नहलाने के बाद 2 या 3 ड्रेस निकाल कर रखे। इनमें से कोई ड्रेस पहना दी जाए, लेकिन जब पहनने की बारी आए तो उसको किसी वजह से कोई दूसरी ड्रेस ही पहनना पड़ा नहीं पड़े तो समझ जाना अपने लड्डू गोपाल जागृत हैं इस और आपकी सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत यह है कि आपके घर में मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आए, आपको लगे कि चलो आज ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं, तो समझ जाना लड्डू गोपाल खुद वे चीज़ खाना चाहते हैं, इसलिए आपके मन में वो भाव आया। चौथा संकेत है कि कहीं बाहर जाने से पहले आप लड्डू गोपाल से ये भाव आया इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर आप देख के उनकी बांसुरी कहीं पड़ी हो, मुकुट कहीं पड़ा हो, पगड़ी कहीं पड़ी हो, तो आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपके साथ चलने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जाना पॉसिबल हो तो ले जाए, नहीं तो उनके पास किसी को छोड़ कर जाएं। आप सुबह उन्हें स्नान कराने जाएं, उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आप बार बार कोई चीज़ भूल ना जाए, आपको बार बार उठना पड़े, तो आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वह बस थोड़ा सा परेशान करके खुश हो रहे हैं। दोस्तों, छठा संकेत ऐसा है जो कि किसी को नहीं मिलता, इसे वही महसूस कर सकता है जो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखता हो। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर बस उन्हें ये कहना है कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेस है, स्वेटर है। उनके बाद आप जब लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठोगे तब आपको लगेगा कि जैसे कि लड्डू गोपाल आपसे कुछ कह रहे हैं कि मेरी ड्रेस कहाँ है, मेरी ज्वेलरी कहाँ है। और जब आप उस ड्रेस स्वेटर बना कर देते हैं तब आपको ये महसूस होगा। सामने बैठेंगे तो कभी ऐसा हुआ है, समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है। दोस्तों, 7वां संकेत ऐसा है जैसे कि आप 100% शेयर हो जाएंगे कि आपको लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं। यह संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी कोई चीज़ घर में ही कहीं खो जाए हो या फिर खुद ही उसे कहीं रख कर भूल जाए, तब वह आपसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए, प्रयास करके हार जाएं, तब लड्डू गोपाल के पास जाइए। जाकर तब उनसे अपनी परेशानी कहेंगे, तब उसके बाद वह चीज़ मिल जाए, कहीं रखी मिल जाए, जैसे कि वह किसी ने वहाँ ला कर रख दिया है और आप
यहाँ ढूंढा था वहाँ ढूंढा लेकिन चीज़ नहीं मिली। लेकिन वह चीज़ चारों तरफ ढूंढने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद वो श्री कृष्ण भगवान के पास मिल जाए। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वही कर्म करना का फल है, देना तो मेरे हाथ में। इसलिए जब अपना 100% लगा चुके हो तो उसके बाद वह मिल ही जाती है। तो ये 7 संकेत हमारे लड्डू गोपाल जी के हैं। तो अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जो हैं जागृत हैं आपके घर में, तो लड्डू गोपाल की सेवा इस तरह से ही करते रहिए, प्यार करते रहिए अपने छोटे से नन्हे से बालक को। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।